एवं वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आपको एक संस्कृत का प्रैक्टिस सेट दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखना मत भूलिएगा। उसको पूरा देखिए और नए नए तरह के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड है, उसको समझने का प्रयास करिए। आज हमने एक नया जो है टॉपिक लिया है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी उपागम, बॉटम अप एंड टॉप डाउन शिक्षण। ठीक है, अब हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसमें जो है आपका हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यह क्या है? यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ठीक, इन दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। फर्स्ट देखिए, ऊर्ध्वगामी उपागम जो होता है वो क्या होता है, जिसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊर्ध्व, इसमें क्या होता है कि यह सरल से जटिल की ओर होता है। पहले सरल कार्य होता है, सरल विषयों को जाना जाता है, उसके बाद कठिन विषयों का उसमें समावेश हो जाता है। ठीक, जैसे कि पहले जैसे इसमें जो है सबसे पहले शब्द को पढ़ा जाता है। ठीक है, पहले शब्द, फिर वाक्य को बोलकर, पढ़कर एवं लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी पहले सरल अवधारणाओं या तत्वों को सीखते हैं और फिर धीरे धीरे अधिक जटिल अवधारणाओं की ओर बढ़ते हैं। ठीक, सरल से कठिन की ओर होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांट कर तब उसके बाद उसको समझा जाता है। ठीक है, क्या जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे इसमें जो है व्यक्तिगत ध्वनियाँ होती हैं, शब्द और वाक्यांश, इस पर ध्यान दिया जाता है। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि से प्रारंभ होती है। यह जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और यह ध्वनि से ही, यह नीचे देखते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि से शुरू होती है। ठीक है, सबसे जो है यह ध्वनि से ही स्टार्ट होती है। और क्या होता है इसमें, इसका क्रम होता है, पहले इसमें ध्वनि होती है, फिर अक्षर होता है, फिर वर्ण होता है, फिर शब्द होता है, फिर वाक्य होता है। ठीक है, और यह जो है सुनकर लिखने पर जो है बल देता है। इसमें चर्चाएं होती हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न इसके अंतर्गत आता है, स्वनिम रूपिन, ये सब इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखेंगे अब इसमें कहते हैं कि जो है यहाँ पर देखेंगे, पहले भाषा सीखने में शिक्षार्थी पहले अक्षरों, फिर शब्दों और फिर वाक्यों और अंत में अनुच्छेदों को सीखते हैं। यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को एक मजबूत नींव बनाने में मदद करता है। ठीक है, इससे बच्चों की नींव जो है मजबूत होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ाया जाता है, उनको वर्ण ही पढ़ाया जाता है ना। फिर कखा, पहले कखा का सीखते हैं, फिर जो है वो शब्द को सीखते हैं, फिर वाक्य बनाना सीखते हैं। तो जब वो कखा का सीखे रहेंगे तो उनको वाक्य बनाने में आसानी होगी। तो जब उनकी जड़ मजबूत रहेगी तो आगे पढ़ने में उनको आसानी रहेगी। ठीक, इस प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु अनेकों विधियों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों, सूत्रों का उपयोग में लाया जाता है। ठीक, इसमें पहले वर्ण होता है, फिर पद होता है, फिर पदांश होता है। ठीक है, उसके बाद अनेक शब्द होते हैं। इस क्रम में यह होता है। इसको बोलकर, पढ़कर एवं लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। आइए हम आपको आगे दिखाएंगे, क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ठीक है, अब आता है अधोगामी उपागम, टॉप डाउन अप्रोच। यह क्या होता है? तो इसको अधोमुखी उपागम भी कहते हैं। ठीक,
यह दृष्टिकोण जो होता है वो जटिल से सरल की ओर, यह जो होती है अधोगामी उपागम या फिर अधोमुखी उपागम, यह संपूर्ण पाठ के ऊपर जो है निर्भर करती है। मतलब एक एक शब्दों को नहीं जो है पढ़ा समझा जाता है, इसमें पूरे पाठ को पढ़ा जाता है, फिर पूरे संदर्भ को पढ़ा जाता है। उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद एक तरह से आप जान लीजिए कि निष्कर्ष पर ध्यान जब बल देता है ये, ठीक है। पूरे पाठ का अर्थ निकाला जाता है इसमें। जैसे आपने एक गद्यांश पढ़ा, अब गद्यांश में क्या कहा गया है उसका सार पढ़ लीजिए, बस वही आपका जो है अधोगामी उपागम हो जाएगा। तो यह जो है पहले जटिल से सरल की ओर होता है। शिक्षार्थी पहले एक संपूर्ण विचार या अवधारणा को समझते हैं और फिर इनके विभिन्न पहलुओं तत्वों का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें क्या आ जाएगा, कहानी पढ़ना। शिक्षार्थी पहले कहानी की समग्र कहानी को समझते हैं और फिर पात्रों, कथानक आदि का विश्लेषण करते हैं। पहले वो पूरी कहानी को समझते हैं, ठीक, समग्र कहानी की बात की गई, फिर उसमें पात्रों को, कथानकों को, इन सब को। यह दृष्टिकोण जो है शिक्षार्थियों को विषय वस्तु को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। यह भी अच्छा होता है, ठीक है। विषय वस्तु को समझने में मदद करता है या श्रोताओं को हर एक शब्द को समझने की आवश्यकता के बजाय, मतलब यह इस पर बल देता है कि आप एक शब्द को मत समझो, अपने पूर्वगान का जो है प्रयोग करके पूरे संदर्भ का जो है मतलब अर्थ समझने की कोशिश करो, ठीक है। कह रहे हैं कि श्रोताओं को हर एक शब्द को समझने की आवश्यकता के बजाय उनके पूर्व ज्ञान और संदर्भ के आधार पर जो इच्छित अर्थ है उसके बारे में शिक्षित अनुमान लगाने की अनुमति देता है, ठीक है। और यह पूर्व ज्ञान पर भी निर्भर करता है कि जो पहले हमने सुना है उसको कनेक्ट करके, जो हम पढ़ रहे हैं अभी उससे कनेक्ट करके तब उसको जो है समझा जाता है, ठीक। और इस अनुमान लगाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मतलब जो सुनना चाहते हैं उसका अनुमान लगाया जाता है, उसी पर अनुमान लगाया जाता है जो सुनना चाहते हैं। और सुनने वाले जो है संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत यह होता है कि जो पहले पूरे वाक्य या संदर्भ के आधार पर अर्थ का अनुमान लगाते हैं, ना कि एक एक शब्द पर, ठीक। इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। और यह दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन देखिए आया है इसमें, ऊर्ध्वगामिनी प्रक्रिया या नियमा अस्ति। इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। किस तरह से हिंदी क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से संस्कृत के आते हैं। यानी कि जो ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया होती है, बॉटम अप अप्रोच होता है, उसका नियम क्या है। वाक्य होता है पहले, फिर पद होता है, पदांश होता है, फिर वर्ण होता है, या फिर वर्ण पद पदांश वर्ण होता है। वर्णा मतलब बहुत सारे वर्ण, या फिर पहले पदांश आता है, फिर चित्र, लिपि, फिर ध्वनि, लिपि, चित्र, पदांश। तो इसमें आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पहले वर्ण आता है, फिर पद आता है, फिर पदांश आता है, फिर बहुत सारे वर्ण आते हैं, ठीक है। ये क्रम चलता है। तो ये जो है आपका बॉटम अप में ये होता है कि मतलब जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया थ्योरी में कि पहले पाठ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको समझा जाता है, उसके बाद पूरे पाठ को समझाया जाता है, ठीक। सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट कहते हैं कि यदा एकः आरंभिक पाठकः विशेष पाठ्य विषय वस्तुनः अभिप्रायं ज्ञातुं पाठ्य विषयस्य सांस्कृतिक पक्षाणां च विषये स्वसामान्यजनस्य प्रयोगः करोति एतत् कथ्यते। कह रहे हैं कि यदा जब एक आरंभिक पाठक, एक आरंभिक पाठक जो होता है वो विशेष पाठ्य विषय वस्तु, जो कोई विशेष पाठ्य विषय वस्तु होती है, अभिप्रायम ज्ञातो उसका अभिप्राय जानकर, पाठ विषयस्य सांस्कृतिक पक्षाणाम और जो है पाठ के विषय के जो सांस्कृतिक पक्ष होता है उसके विषय में विषय स्वसामान्य जनस प्रयोगा
वह क्या करता है, अपने सामान्य जनों पर प्रयोग करता है। एतत् कथ्यते, यह कही जाती है। पहले वो क्या करता है, जो एक आरंभिक पठन होता है, शुरू में पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि विशेष पाठ्य विषय वस्तु, जो विशेष पाठ्य विषय वस्तु होती है उसका अभिप्राय जान लेता है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। उसके बाद पाठ्य विशेष, उसके बाद क्या करता है, पाठ के विषय का जो सांस्कृतिक पक्ष है उसके विषय में क्या करता है, उसको अपने सामान्य जनों पर उस चीज़ को प्रयोग करता है। तो यह क्या कहा जाता है, ये बॉटम उपागम है या फिर बॉटम डाउन उपागम है या फिर ऊर्ध्व अधोगामी उपागम। यहाँ पर ऊर्ध्व होगा, ऊर्ध्व अधोगामी उपागम है। तो ये जो है आपका ऊर्ध्व अधोगामी उपागम में आ जाएगा। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो चीज़ों को जानने के बाद क्या कर रहा है, उसको लागू कर रहा है, ठीक, प्रयोग कर रहा है। तो ये आपका ऊर्ध्व अधोगामी उपागम में आ जाएगा। देखिए, इसमें समस्त पाठ के विषय वस्तु को जाना जा रहा है। ठीक है, एक एक शब्द को नहीं, पूरे पाठ के विषय वस्तु को जानता है, उसके बाद उसको प्रयोग करता है। ठीक, तो ये आपका ऊर्ध्व अधोगामी उपागम में आ जाएगा। ठीक है, मतलब टॉप डाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम जो टॉप डाउन होता है उसमें क्या शामिल है। क्या उसमें प्रत्येक ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, वाक्यों को सुनना शामिल है, या फिर विशिष्ट वर्णनों की ओर ध्यान देना, वाक सामग्री या ऑडियो के सारांश को सुनना, या फिर सामग्री, वाक या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्या करना है, टॉप डाउन में होता क्या है, पहले सामग्री पढ़ी जाती है, फिर वाक होता है, फिर ऑडियो के समग्र संदेश को सुना जाता है। ठीक है, तो ये आपका शीर्ष अधोमुखी का उपागम मतलब टॉप डाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसमें क्या बताया, इसमें 3 नंबर सही है। यहाँ पर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि शीर्ष अधो, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका टॉप डाउन से ही बनता है। तो कह रहे हैं कि शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। सुनने वाले, ये सुनने वाले है, सुनने वाला होगा, सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं। ठीक है, सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं। फोर्थ करेक्ट, सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो शीर्ष अधोमुखी उपागम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सुनने वाले को प्रत्येक शब्द के अर्थ सुनने की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो सुन रहा है उसको प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, टॉप डाउन में आ जाएगा ये। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं, टॉप डाउन में होता क्या है, समग्र पूरे पाठ को जो है ध्यान में रखकर तब उसमें अनुमान लगाया जाता है, पूरे पाठ का अर्थ, ना कि एक एक शब्द का। तो इसमें क्या करेंगे कि प्रत्येक शब्द का अर्थ, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें निगेटिव पूछा है, इसलिए निगेटिव आंसर राइट हो जाएगा। अब समझ में आया। और जो है अगर आप इसके हिसाब से माने तो सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं, ये सही बात है, टॉप डाउन में आ जाएगा। सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, मैंने अभी आपको बताया ही। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी सही है। तो इस यस निगेटिव जो है आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो आंसर जो है आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये जो है छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया, और आप जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, और क्लू
क्लोज परीक्षा जो होती है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो क्लोज टेस्ट होता है वो आपका अधोमुखी उपागम में आता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट जो होता है। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, श्रुतलेख होता है, वो आपका ऊर्ध्वगामी मतलब बॉटम अप में आता है। मतलब टॉप डाउन में आपका क्लोज टेस्ट आता है, बॉटम अप में आपका श्रुतलेख या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर बने रहिएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए ऐसा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।